इंटरनेट है नहीं सर इधर। लंबे टाइम तक कोरोना लॉकडाउन रहेगा तो हमारी तो पढ़ाई छूट जाएगी सर। किसी चीज़ की सूचना ही नहीं मिल पाती हमें नेटवर्क न होने के कारण। हमें किसी चीज़ का भी पता नहीं रहता है कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं या नहीं। सर कभी पढ़ाई नहीं हो पाती तो सर कभी कोई काम, कभी कुछ खेती बाड़ी कभी होते रहते। लॉकडाउन हुआ तो फिर 10th ग्रुप बनी व्हाट्सअप में फिर पिक भेजते थे सर लोग, कॉपी किताबों की, किताब बुक्स की भेजते थे। फिर वहाँ फिर सर लोगों ने बोला कि तो इसमें वर्क करना है आप लोग को, जो हम भेजेंगे वही करना है वर्क। वर्क आता था, फिर हमने 2-3 हफ्ते वर्क किया, फिर वहाँ लॉकडाउन हो गया, फिर कहर मच गई कोरोना की, तो फिर हम गाँव आ गए। तो फिर गाँव आके भी लोग ऑनलाइन क्लासेस चल नहीं पा रही है। जब टीचर होते थे तब समझ में आते, यहाँ तो उतनी समझ में नहीं आती सिंगल पढ़ने में। सर मैथ में कभी वो सवाल हल नहीं हो पाते थे, और इंग्लिश में ट्रांसलेट हो नहीं पाते ज़्यादातर, तो यही दिक्कतें आती है। और जब नहीं होता तो कोई हेल्प कर पाने कोई टीचर है ऐसे विलेज में जो कर पाए गांव में? सर गांव में तो कोई नहीं। घर वाले दबाव डालते हैं कि अब तुम्हारी उम्र होगी है शादी करने की, शादी कर लो। इस वजह से लड़कियां बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी इसी में बर्बाद हो जाती हैं। शादी करके लड़कियां पढ़ाई भी लड़कियों की पढ़ाई अधूरी रह जाती है। दिन भर काम करते रहते हैं, फिर शाम को थकान लग जाती है, फिर थकान लगती है तो फिर वैसे पढ़ाई करने का मन भी नहीं करता है। गांव घरों में ज़्यादातर काम ही होता है, पढ़ाई कर नहीं पाते हैं। जो धारचूला पिथौरागढ़ में पढ़ते हैं उनकी तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो हमारे यहाँ ऑनलाइन स्कूल में ऑनलाइन ये नहीं हो पा रही है, क्लासेस ही नहीं हो रही, क्लासेस ही नहीं हो पा रही, स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस ही नहीं हो पा रही, तो हमारे बहुत दिक्कत आ रही है पढ़ाई करने में। ऐसा करे तो हम भी नहीं सोचेंगे सर, इतनी परेशानी होती है। देखो अब ऐसे काम आज का बच्चा कर भी नहीं सकता है, आज के बच्चे में इतनी जान भी नहीं है ना। हम लोग तो चलो जैसे तैसे दिन काटे रहे, लेकिन आने वाले भविष्य का बहुत ही खतरनाक वो है सर ना। तो इसलिए हमें जो है कि परिवार को बहुत ही परेशानी है, रोज़गार का कोई साधन भी नहीं है यहाँ पे। अब जहाँ टावर ही नहीं, रोड ही नहीं, तो क्या साधन होगा ना। सर कभी पढ़ाई नहीं हो पाती तो सर कभी कोई काम, कभी कुछ खेती बाड़ी कभी होते रहते। लेकिन क्या तुम खेती करना चाहते हो बड़े हो क्या? नहीं सर। क्या तो फिर क्या करोगे फिर अगर पढ़ाई नहीं होगी तो फिर तो खेती? सर कुछ तो खेती वेती कुछ करनी पड़ेगी सर, ऐसी हालत हो जाएगी तो। मन तो नहीं है लेकिन करना पड़ेगा। नहीं सर, मन तो नहीं है सर।
दिल्ली से करीबन 600 किलोमीटर दूर आके यहाँ पे जो कोविड की स्थिति है उसके बारे में बात करना ना सिर्फ चैलेंजिंग है लेकिन इसके साथ साथ रिस्की भी है। रिस्की इसलिए क्योंकि अभी तक कोरोना वायरस पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन द क्विंट और क्विंट हिंदी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक ऐसी स्टोरीज़ पहुँचाएँ। इन सब स्टोरीज़ को करने के लिए ना सिर्फ टाइम लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे पैसों की भी ज़रूरत होती है और इसी वजह से द क्विंट और क्विंट हिंदी को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। क्विंट के कोरोना वायरस कवरेज को बरकरार रखने के लिए आज ही द क्विंट और क्विंट हिंदी का मेंबर बनिए। Our COVID ground reports cost us about 7.5 lakh every month. You can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click Support the Quint tab, choose a plan and pay.